दोस्तों स्वागत है आपका टॉप जीके जंक्शन में। हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके साथ बने रहेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको दोस्तों बोल देते हैं कि आप लोग शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मटेरियल ग्रुप में आप लोग इसको डाल दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, तबकात अकबरी किसने लिखी है? तो तबकात अकबरी के लेखक कौन है, आपको यही बताना है। तो इसका लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन अहमद। इसका सही आंसर कौन है? निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी किसने लिखी है? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। अबुल फजल क्या लिखा है? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। गुलबदन बेगम हिमायूनामा और बाबर अपना आत्मकथा बाबर खुद तुर्की भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल विभाजन पूरे बंगाल में कब लागू किया गया? तो बताना है कि बंगाल विभाजन पूरे बंगाल में कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन को लागू किया गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बंगाल विभाजन का मसौदा आया और 20 जुलाई 1905 को इसकी पहली बार घोषणा की गई कर्जन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। क्या? वारेन हेस्टिंग्स तृतीय मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन थे? तो फर्स्ट के समय में थे ब्रेलास्ट। ठीक है। और बात करेंगे ये दूसरा में कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और चौथा में कौन थे? तो लॉर्ड वेलजेली थे। लॉर्ड वेलजेली थे। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई? फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई? तो फ्रांस की क्रांति घटित हुई 1789 में। कब? 1789 में। इसका सही आंसर होगा 1789। 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता हुआ। 1917 में रूसी क्रांति हुई और 1911 में क्या हुआ? तो चीनी क्रांति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह बताना है कौन है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। चमकीला ग्रह है बृहस्पति। शनि जो ग्रह है उसमें वलय होते हैं। और अरुण जो है दोस्तों वो हरा ग्रह है। अरुण क्या है? तो हरा ग्रह है अरुण। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भूपटल क्रस्ट पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? बताना है आपको कि क्रस्ट पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्रस्ट यानी कि भूपटल पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है? तो उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? यह विकल्प है। कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो कोटोपैक्सी है कहाँ? तो इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप में कौन सी ज्वालामुखी है? तो किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। और अंटार्कटिका में कौन है? तो माउंट इरेबस है। अंटार्कटिका में माउंट इरेबस है। और अंडमान निकोबार में कौन है? तो बैरन। ये अंडमान निकोबार में बैरन ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 8, अन्नपूर्णा उच्च शिखर किस देश में अवस्थित है? तो अन्नपूर्णा उच्च शिखर है नेपाल में। क्या आंसर हो जाएगा? नेपाल। अन्नपूर्णा उच्च शिखर कहाँ की है? नेपाल की। ठीक है। ग्रेसे ब्रह्म पूछता है कहाँ की है? पाकिस्तान की। भारत में कौन है? तो कंचनजंगा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद कितना के तहत किया गया है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसका संविधान के अनुच्छेद 21 के क में इसका वर्णन किया गया है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 21 का क इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये अनुच्छेद 21 क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया, यही बताना है। तो प्रस्तावना में सबसे पहली बार संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। और 1976 में ही मूल कर्तव्य भी जोड़े गए संविधान में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ दोस्तों? तो इसमें हुआ संपत्ति की अधिकार जो है विधिक अधिकार हो गया, 301 की स्थिति में चला गया। 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993 ये किससे है? तो ये है पंचायती राज से। कौन अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन किससे है? तो 10वीं अनुसूची 1985 में। क्या है ये भाई? तो दल बदल अधिनियम नियम से है। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए थे। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ इनके नाम में ही छिपा हुआ है, अविश्वास। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो चौधरी चरण सिंह लोकसभा में गए ही नहीं। पीबी नरसिम्हा राव, इनका नाम आप लोग जानते होंगे। ये पदभार ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। एच डी देगौड़ा थे, ये विधानसभा के सदस्य थे और डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। तो ये आप चारों याद कीजिएगा इससे। पंचवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पंचवीं पंचवर्षीय योजना बताना है किस मॉडल पर आधारित था। तो ये था डीपी धर मॉडल। कौन मॉडल पर आधारित था? डीपी धर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? डीपी धर इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर था। दूसरा था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और जॉन डब्ल्यू मिलर, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना है जॉन डब्ल्यू मिलर। 5वीं पंचवर्षीय योजना कौन है? तो डीपी धर। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम्ब। क्या है? कूलाम्ब। ओम मीटर किसका है? प्रतिरोध का है। वोल्ट विभवांतर का है। वोल्ट मीटर किसका है? तो विद्युत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर एसआई मात्रक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। कितना होता है? 5.6। 6.0 किसका होता है? तो 6.0 होता है 6.0 किसका? मूत्र का होता है। 7.0 किसका होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का। और 7.4 किसका होता है? तो रक्त का 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के नाम से विटामिन B2 को जाना जाता है। थाइमिन को क्या कहते हैं? तो B1 कहते हैं। नियासिन किसको कहते हैं? तो नियासिन B3 को कहते हैं। और पेंटोथोनिक एसिड किसको कहते हैं? तो B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं। विश्व नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 मई को। कब? 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कहीं मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद 14 जून है। 14 जून में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। क्या? विश्व रक्तदान दिवस। और 20 जून को मनाया जाता है क्या दोस्तों? विश्व शरणार्थी दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है?
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में क्या है? तो IMF का है और वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक का है और IMF का है वाशिंगटन डीसी में। जनेवा में ILO का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए कौन पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में जीवन भर के लिए दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता है, इसलिए ध्यानचंद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार? तो ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो गुरुजी होते हैं उनको मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न है, ये खेल रत्न है। और अर्जुन पुरस्कार ये भी खेल में दिया जाता है। कब से? तो 1961 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए कौन संवैधानिक संशोधन किया गया? तो GST के लिए किया गया 101वां संविधान संशोधन। कौन? 101वां संविधान संशोधन GST के लिए किया गया। ठीक है, 102वां किया गया OBC के संवैधानिक दर्जा से, और 103वां EWS को आरक्षण के लेकर किया गया। ठीक है, और 100वां संविधान संशोधन किससे है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर के लेकर के। टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? ये तो बड़ी VVI क्वेश्चन हो गया, पक्का एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीते हैं? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या? गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक टोक्यो में जीता है। सिल्वर मेडल कौन जीता है भाई? तो मीराबाई चानू जीता है। ब्रॉन्ज मेडल कौन जीता है? तो भारतीय हॉकी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार सामान बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इसका मैंने PDF फाइल भी बना दिया है, जो आंसर सहित है, आप लोग देख सकते हैं। इधर नीचे में इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग PDF डाउनलोड करके इसको आप लोग यूज लगा भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।